तो बच्चों जैसे हमने सीखा है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आइसोथर्मल वाली सीखी है, इसी तरीके से एडियाबैटिक होती है। इसमें सिखाने वाला हूं एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से एक एक चीज को जान जाएंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, और साथ साथ ये भी जान जाएंगे कि किस तरीके से आप इसमें वर्क निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको डिटेल में ये सारा टॉपिक सिखाने वाला हूं। बढ़ते जाना है, आगे आगे एक एक चीज को करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। पहली बात बच्चों जो इससे रिलेटेड है वो ये है, यहां ट्रांसफर ऑफ हीट डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट कितना होता है बच्चों, जीरो, जो सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रहा है। सिस्टम से सराउंडिंग का क्या मतलब है, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है और इस गैस के अंदर हीट बाहर ट्रांसफर हो रही है, ऐसे ये सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रही है, तो ये यहाँ पे होती नहीं है ना। यहाँ एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है। समझ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर बच्चों आपने इसको हीट कराया, ऐसे करके हीट कराया, ठीक है, तो वो हीट जो हीट यहाँ से प्रोवाइड की गई है, ये सिस्टम में आने के बाद बाहर ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट कितना है, जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस में। समझ गए हैं। तो जो हीट है जो अंदर गई है वो क्या करेगी, वो इसके टेम्परेचर को राइज करेगी, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात क्या है कि इसमें हीट जो है एक्सचेंज नहीं होती, और ये प्रोसेस इसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है इस हीट को प्रोवाइड कराने से। समझ रहे हैं, ये पहला पॉइंट है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो हमने सीख लिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों जो आपको समझना है, इसमें अगर हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होने देनी, हीट दी है बाहर ट्रांसफर नहीं होने देनी, तो आपको ऐसी वॉल्स यूज करनी पड़ेंगी जो हीट को ट्रांसफर ना होने दे। तो बिल्कुल, तो उसके लिए कौन सी वॉल्स होती हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। कैसी वॉल्स होती हैं बच्चों, एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। समझ गए। चलिए, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ध्यान से सुनना है। ये एक रैपिड प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, ये एक रैपिड प्रोसेस है। मतलब क्या है, मतलब क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको हीट नहीं देता तो मेरे पास दूसरा मेथड टेम्परेचर बढ़ाने का क्या बताया था मैंने, कि आप इसमें पिस्टन लगाइए और इसको आप कंप्रेस कर दीजिए, ऐसे, है ना। तो अगर आप इसे कंप्रेस करते हैं, अगर आपने बच्चों इसको धीरे से कंप्रेस किया तो जो टेम्परेचर यहां बना है, मैंने बताया था ना, जब आप दबाते हैं कंप्रेस करते हैं तो अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां अगर जो टेम्परेचर बढ़ा है, वो टेम्परेचर जब आपने धीरे धीरे दबाया है तो उसे आपको बाहर फ्लो करने के लिए समय मिल गया, है ना। जब आप उसको धीरे से दबाते हैं तो इसके अंदर जो हीट बनी है उसको बाहर फ्लो होने के लिए समय मिल गया, कुछ ना कुछ हीट बाहर फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर प्रोसेस बहुत रैपिड हो, ऐसे दबाया बहुत तेजी से, तो जो अंदर हीट कंटेंट बना या टेम्परेचर बढ़ा, वो जो है उसको समय नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए। और मैं यही तो करना चाहता हूं कि बाहर हीट ना जाए। तो ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, बाहर एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, तो कैसी प्रोसेस होनी चाहिए, रैपिड प्रोसेस। बहुत तेजी से दबाया तो जो अंदर हीट बनी उसको समय नहीं मिला बाहर फ्लो होने का। और हमारी प्रोसेस यही है जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। समझ गए हैं, तो इसलिए रैपिड होनी चाहिए। स्लो करी प्रोसेस, धीरे धीरे दबाया तो जो हीट बनी या जो अंदर टेम्परेचर राइज हुआ, उस हीट को फ्लो होने का समय मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बाहर फ्लो हो सकती है, इसलिए हमने इसको तेजी से किया है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज द रैपिड प्रोसेस। चलिए अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था पीछे आइसोथर्मल में, यहां भी वही है लेकिन पीवी की पावर गामा। ये गामा क्या है, इसको हम आगे लेक्चर में सीखने वाले हैं। अभी याद रखना है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब की बार ये है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। चलिए ये हमें क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक चीज और जान लेते हैं जिसको मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं अलग से सिखाने वाला हूं, स्पेसिफिक हीट। तो मैं आपसे बता रहा हूं स्पेसिफिक हीट इज जीरो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, जीरो होती है। कौन सी प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। समझ गए हैं, ये बात आपको बहुत जरूरी है जाननी।
आप इसको समझ गए होंगे। तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्क डन किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो किसने किया है, गैस ने किया है, एक्सपेंशन में किया है। चलिए मैं आपसे क्लियर करता हूं। तो बच्चों अब पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, सीखना है और मुझे पता है आप इसको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसमें मैं बात करूंगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए तो कैसे करना है, क्या है, मैं आपसे बात कर लेता हूं। चलिए आपके पास एक कंटेनर, बहुत अच्छी बात, पहले भी था, ठीक है, इसमें लगाया आपने पिस्टन, ये भी अच्छी बात। फिर बच्चों इस कंटेनर, एक्चुअल में ये कंटेनर जो है ऐसे है, इस तरीके से है कंटेनर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो बच्चों इस गैस ने इस पे वर्क किया, ठीक है, इसका प्रेशर है ना गैस का, तो इसने वर्क किया और इसके पिस्टन को एक्सपेंड कर दिया, इसके पिस्टन को मूव करा दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, dx, ठीक है। वॉल्यूम इसका शुरुआत में v1 था, ये तो शुरुआत में मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया। इस प्रेशर ने गैस के इसको एक्चुअल में v1 से कहां ले गया था, ये यहाँ पे पिस्टन को ले आया था। कितना वॉल्यूम हो गया था यहाँ पे आके, इस पूरे पिस्टन का v2 हो गया था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बीच में dx हुआ है। मैंने आपको पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालना सिखाया है, dw इक्वल्स टू, बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से आता है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आता है v1 से v2, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको मेन चीज क्या समझनी है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने सीखा है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, सीखा है कि नहीं सीखा है ना। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना है, P1 V1 की पावर गामा, ठीक है, P2 V2 की पावर गामा, ठीक है, इक्वल्स टू K। समझ में आया। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पे शुरुआत में वॉल्यूम v1 है, मैंने कहा यहाँ गैस का प्रेशर स्टार्टिंग में जो है p1 था, ठीक है, टेम्परेचर गैस का t1 था, ठीक है, इतनी बात। जब इसको एक्सपेंड किया गया, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। तो अब जब एक्सपेंड किया गया, जब वॉल्यूम v2 हो गया था तो प्रेशर था p2 और टेम्परेचर था बच्चों t2। समझ में आई बात। तो मैं यही तो लिख रहा हूं, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक की इक्वेशन है, याद रखनी है। अब मैंने क्या बोला कि PV की पावर गामा, शुरुआत के लिए P1 V1 की पावर गामा, बाद के लिए P2 V2 की पावर गामा, और ये कांस्टेंट है उसको K मान, ठीक है, समझ में आती है ऐसी बात। अच्छा तो यहां से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, PV की पावर गामा इक्वल्स टू K, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये P लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो P की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी P की वैल्यू, K अपॉन V की पावर गामा, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखने हैं। चलिए तो P इक्वल्स टू बच्चों K V की पावर माइनस गामा, ठीक है, ये हो जाएगा। आपने ये चीज सीख ली थी कि ये टर्म्स आती हैं, तो अब इन टर्म्स का मैं यूज करने वाला हूं। देखिए मैंने यहां पे दिखाया, मैंने क्या दिखाया बच्चों, P इक्वल्स टू K अपॉन V की पावर गामा होता है। इस फॉर्मूले में वर्क निकालना था, V1 लिखा, V2 लिखा, इसकी जगह P की जगह मैंने लिखा K अपॉन V की पावर गामा और यहाँ पे लिखा dV। समझ गए। चलिए अब एक एक स्टेप लेते जाना है। K कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात, ये लो बाहर आ गया। V1 से कहां तक, V2 तक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन V की पावर गामा है और dV है, समझ गए। अच्छा अब एक बात सुन लीजिए, वर्क इक्वल्स टू बच्चों K V1 से लेके V2 तक, और बच्चों इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देख के बताओ, है ना, ये ऊपर चला गया, पावर माइनस में हो गई, है कि नहीं। चलिए जब इतना हो गया, आपके पास ये फॉर्मूला है x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका यूज कर लेता हूं मैं, जल्दी से देखना है कैसे करता हूं यूज। देखिए वर्क इक्वल्स टू बच्चे K V1 से V2 तक था, और आपके पास ये V की पावर माइनस गामा dV था, ऐसे तो था। चलिए तो क्या हो जाएगा, W K यहां हो जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, V1 से V2 तक। कैसे आई ये लाइन, यहां से आई, जैसे x की पावर n dx है, ऐसे ही V की पावर n dV है। n की वैल्यू यहां माइनस गामा है, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, आप समझ गए होंगे। चलिए जी आगे स्टेप लेता हूं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी। चलिए तो ये आ जाएगा बाहर 1 माइनस गामा, है ना, 1 माइनस गामा ही तो है। अच्छा तो इसको मैं V की पावर यहां पे 1 माइनस गामा V1 से V2 ऐसे लिख सकता हूं क्या, है ना,
1 पहले लिख लिया, गामा बाद में लिख लिया, कुछ भी तो नहीं है। चलिए आगे क्या करना है, आगे बच्चों अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे K 1 माइनस गामा बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला है, तो V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप ही तो समझ रहे हैं। अच्छा, K की वैल्यू बच्चों यहां से देखिए, इस इक्वेशन से ये बनाई थी इक्वेशन। अगर मैं पहली टर्म की बात करूं तो ये 2 में है, 2 लिखा हुआ है ना V2, तो आप यहाँ P2 V2 की पावर गामा बराबर K है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, K की जगह पहले K को अंदर मल्टीप्लाई में ले लें, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। चलिए जी, W इक्वल्स टू 1 माइनस गामा नीचे आ गया, और यहाँ पे K V2 1 माइनस गामा, K V1 1 माइनस गामा। हो गया इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। चलिए अब K की वैल्यू यहां से देखिए, K की वैल्यू क्या है, ये देखो ये 2 में है, तो मैंने 2 वाली ही वैल्यू ले ली, P2 V2 की पावर गामा, तो मैंने यहां लिख दिया P2 V2 की पावर गामा, और यहां लिखा V2 की पावर 1 माइनस गामा। समझ गए हैं, एक एक स्टेप लेना है। माइनस, कितना माइनस, अब यहां K आ रहा है, तो K की वैल्यू वो वाली लो, 1 वाली टर्म वाली, तो 1 की टर्म वाली तो ये रही है क्या नहीं, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, यहां देखते हैं P1 V1 की पावर गामा इसकी जगह, है क्या नहीं, और V1 1 माइनस गामा, ये कुछ ऐसे आ गया। समझ गए हैं, ऐसे समझना है, एक एक स्टेप सिखा दिया जाएगा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से सीखना है फिजिक्स को, बड़ा एक अच्छे अपने स्टेज पे, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, और मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बच्चे आप कितना अच्छा फिजिक्स में जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं, अब आप देख लेते हैं, देखिए कैसे स्टेप्स लेने हैं आगे की तरफ। तो हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों, 1 माइनस में गामा नीचे आ गया इसके, और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ P2 है, और देखिए V2 की पावर यहाँ पे क्या है, गामा, और यहाँ V2 की पावर क्या है, 1 माइनस गामा, तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आप पाएंगे यहाँ बनेगा P2 V2। समझ गए भाई, आप इनको ऐड कर देंगे, इनकी पावर से ऐड हो गई, गामा प्लस 1 माइनस गामा हो गया, गामा से गामा कैंसिल हो गया, तो कितनी बची V2 की पावर, 1 बची, ये लिख दी, माइनस P1। ऐसे ही बच्चों ये V1 की पावर गामा है, ये V1 की पावर 1 माइनस गामा है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे V1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास जो वर्क आया वो बच्चों ये आया। ठीक है, एक इक्वेशन हमने इस तरीके से बना ली, तो ये वर्क आया एडियाबैटिक प्रोसेस का। चलिए आपको एक तो ये वर्क याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक चीज और सीख लेते हैं बच्चों, छोटी सी चीज है, एक जनरल सा फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू, याद रखना है, सभी को याद रखना है, ये होता है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है सिंपल वाली nRT। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, जो आपने कंटेनर में गैस लिया उसकी मोल्स कितने हैं, है ना। R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। T क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो जहां आपके पास ये ऊपर वर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है एक एक बात को। यहाँ PV लिखा हुआ है, P2 V2 लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूं N नंबर ऑफ मोल्स, R फिक्स होता है, बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर यहाँ पे T2 था, PV इक्वल्स टू nRT होता है ना, P2 V2 की जगह क्या लिख दिया, nRT2 माइनस P1 V1 की जगह क्या लिखेंगे, nR, इस इक्वेशन से P1 V1 इक्वल्स टू nRT1, है ना। N तो फिक्स है ना नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने ये भी N लिए, ये भी N, गैस तो वही है, R गैस कांस्टेंट होता है, ये भी फिक्स है, तो ऐसे हो गया। तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या बन के आया बच्चों, nR कॉमन आ गया, 1 माइनस गामा, और अंदर रह गया T2 माइनस T1। ये आपके पास नया फॉर्मूला आ गया वर्क का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये किसमें बनाया मैंने वर्क का फॉर्मूला, टेम्परेचर की टर्म में। ये किसकी फॉर्म में है वर्क का फॉर्मूला, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में। तो जब आपको टेम्परेचर देंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना वर्क का, जब आपको प्रेशर वॉल्यूम देंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो इस तरीके से हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को जान लिया। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसी तरीके से बच्चों आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाने वाला है, आपको बने रहना है, अच्छे से सीखते रहना है। डेफिनेटली आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूं एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में।